अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई है। मौसम खुशगवार हो गया है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली सप्लाई करने वाले 7 फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं, जिससे बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई है। तर्जुमान आईएसओ का कहना है कि जिन इलाकों में बारिश रुक गई वहाँ बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। सियालकोट, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला और गिरदनवा में तेज़ आंधी, गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। लाहौर और इसके गिरदनवा में भी आंधी के बायस गर्दो गुबार है। बाज़ इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हुई है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेरवानी से। जाहिद, किस तरह का मौसम है शहर में और क्या बहुत ज़्यादा इलाकों में बिजली चली गई है लाहौर? जी, लाहौर में आज तकरीबन 11 बजे के करीब तेज आंधी आई, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया। आज दिन भर गर्मी रही, लेकिन 11 बजे के करीब तेज आंधी की वजह से गर्दो गुबार भी बहुत उठा। लेकिन इसके साथ साथ जो है बहुत सारे इलाकों में बिजली भी बंद हो गई और लेस्को हुकाम के मुताबिक लाहौर के 167 फीडर जो हैं वो ट्रिप कर गए, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तरसील में मुतासिर हुई। लेकिन अब ऐसा बहाल की जा रही है, लेकिन अभी भी तेज हवाएं चल रही हैं। आंधी का वो प्रेशर नहीं है जो शुरू में था। और महकमा मौसमियात के मुताबिक 92 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आई, जो कि बहुत तेज आंधी थी, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया और इस वक्त भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद शेरवानी। तूफानी हवाओं का एक और मगरबी सिलसिला बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में दाखिल हुआ है। चबन में रेत और मिट्टी के शदीद तूफान की जद में आने से मामूलात ज़िंदगी मफलूज हुए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के बाद गरज चमक के साथ बारिश हुई है, जिसकी कुछ तफसील जाहिद शेरवानी ने आपको बताई। चमन शहर और गिरदोनवा रेत के तूफान की लपेट में आ गए हैं। तूफानी मिट्टी के बायस बाजार बंद और हर चीज़ मिट्टी से ढक गई है। मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड्स गिर गए। नूशकी में भी तूफानी हवाएं चली हैं। नौखंडी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई है। मलका कोसार, मरी, सरगोदा और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है। दीगर खबरों में आपको बताएं, रावलपिंडी में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, एक शहरी जाँ महक हो गया है। इस वाक़े पर वुरसा ने शदीद एहतजाज किया है। डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के हवाले से हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद कुरैशी से। इरशाद, वुरसा ने क्या कहा है, अस्पताल इंतजामिया क्या कह रही है अभी इस वाक़े के बारे में? जी जुनैद जी, रावलपिंडी का सरकारी अस्पताल है होली फैमिली हॉस्पिटल के सामने एक निजी अस्पताल में वाक़या पेश आया और लवाकिन ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये शाकिर, जिसकी उम्र 20 साल है, इसको तेज बुखार की हालत में जब इस निजी अस्पताल में दाखिल किया गया तो 3 दिन बाद जो है इसकी हालत बिगड़ी। उसको फिर निजी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि इसको होली फैमिली शिफ्ट किया गया, जहाँ पर ये जाँ भाग हो गया और इंतहाई जो है खराब हालत में इसको वहाँ पर ले जाया गया था। इसके बाद लवाकिन ने इल्जाम लगाया कि गलत इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद जो है वाक़े पेश आया, उसकी जो हलाकत हुई है। ताहम लवाकिन ने जो है इस वाक़े के बाद सड़क को ब्लॉक किया, नारेबाजी की और फैमिली अस्पताल के बाहर शदीद जो है ये एहतजाज होता रहा और तकरीबन 1.5 घंटे तक ये एहतजाज हुआ। पुलिस नाकाम रही एहतजाज को रोकने में। फिर DC रावलपिंडी जो है मौके पर पहुंचे और उन्होंने जाके लवाकिन से मुज़ाकरात किए और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इस वाक़े के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद जो है एहतजाज खत्म हुआ और ये जो है रोड को खोला गया और अब DC रावलपिंडी ने जो है जिम्मेदारी ली है कि इन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद कुरैशी। मुल्तान के निजी अस्पताल का वाक़या है। डॉक्टर्स की मुबैना गफलत और लापरवाही से मरीज़ जाँ बहक हो गया। मरीज़ के जाँ बहक होने पर लवाहिकीन ने शदीद एहतजाज किया है। जहानिया का रिहायशी मोहम्मद आसिफ, जिसके लवाहिकीन के मुताबिक आसिफ बाजू की हड्डी टूटने पर नश्ता रोड पर वाक़े निजी अस्पताल ऑपरेशन के लिए आया। लवाहिकीन के मुताबिक डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया की मकदार ज़्यादा दे दी, जिससे मोहम्मद आसिफ जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद लवाहिकीन ने शदीद एहतजाज किया, जिस पर अस्पताल इंतजामिया के लोग फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश शुरू कर दी है, मुकम्मल तहकीकात के बाद ही कार्रवाई करेंगे। कराची वाटर बोर्ड ने पानी की चोरी और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के धंधे को बंद करने के लिए नई हिकमत अमली तरतीब दी है। पुलिस चीफ के नाम एक खत में MD वाटर बोर्ड ने कहा है कि पानी चोरी और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का मुकदमा मुतल्लिका SHO के खिलाफ दर्ज किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स नहीं होने चाहिए। MD के मुताबिक शहर में कानूनी हाइड्रेंट्स सिर्फ 8 हैं, बाकी सब गैर कानूनी है।
कराची पुलिस चीफ को लिखे गए ख़त के बारे में ही हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान से। सुलेमान, ख़त में क्या एक्शन लेने को कहा गया है या उनसे कोई मदद तलब की गई है आईजी से? जी देखिए, नए सरबराह तैनात हुए हैं कराची वाटर बोर्ड के असदुल्ला खान। उन्होंने आज कराची पुलिस चीफ को एक खत लिखा है और उन्होंने एक नई हिकमत अमली जो है वो वाजे की है कि शहर में सिर्फ 8 हाइड्रेंट ऐसे हैं जो कि कानूनी हैं और उसके अलावा जितने भी जो कनेक्शंस हैं या हाइड्रेंट्स हैं वो गैर कानूनी हैं, उन पर पुलिस जो है वो खुद जाकर जो है वो ऑपरेशन करे। और उनका ये कहना था कि जो मुताल्लिका SHO हो इलाके का और जो जिले का SSP हो, वो जो है वो इसकी सरबराही करें और इस ऑपरेशन को सर अंजाम दें जितने भी गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं। और अगर इसमें पुलिस नाकाम रहती है तो पुलिस चीफ को चाहिए कि उस मुतालिका SHO और SSP के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि माजी में इस तरह से हुआ है कि नामालूम अफराद के खिलाफ जो है मुकदमे जरूर दर्ज होते थे लेकिन कोई कार्रवाई जो है वो मौसर दिखाई नहीं देती थी। और चूंकि मौसम गर्मा का जो है वो आमद है और गर्मी के दिनों में कराची में वैसे भी पानी की जो है वो बहुत शिद्दत से कमी रहती है, तो इस तरह से जो है उनको लगता है वाटर बोर्ड को कि जो है वो शहर में पानी की जो चोरी है उस पर काबू पाया जा सकता है। सुलेमान सादत। मीरपुर खास तालीमी बोर्ड ने गुज़श्ता रात 12वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा आउट होने का एतराफ़ करते हुए मामले की तहकीकात का ऐलान किया है। कंट्रोलर तालीमी बोर्ड अनवर अलीम ने अपने दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंकिशाफ किया है कि पर्चा आउट होने का मामला उमरकोट के निजी बैंक और हायर सेकेंडरी स्कूल इंतजामिया के दरमियान हुआ। पर्चा एक रोज़ पहले बैंक के लॉकर में रखवा दिया जाता है। इस मामले में तालीमी बोर्ड की कोई गलती नहीं है। तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को रवाना कर रहे हैं। कसूरवार को सज़ा मिलनी चाहिए। गुज़श्ता रात 12वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा आउट होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स में तकसीम होना शुरू हो गया था। वाक़े की खबर सामने आने के बाद मुतबादल पर्चा इम्तिहानी मराकज़ को भेजा गया था। ये गलती हमारे बोर्ड की तरफ से नहीं हुई और एक इंक्वायरी भी इंशाअल्लाह हम सुबह कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे और विद इन 2 और 3 डेज इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स हैं वो भी जाहिर सी बात है आप सबके सामने होंगी और जो इसका कसूरवार होगा वो आप सबके सामने होगा और हम इस तरह से किसी को खेलने नहीं देंगे। पेशावर में पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश का पर्दाचाक हुआ। बच्चों को बेहोशी का ड्रामा करवाने, दीदा दलेरी से झूठ बोलने और माशुखेल गाँव के बच्चों को इशारों पर नचाने वाले मुलजिम नज़र मोहम्मद को पेशावर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि बुनियादी मरकज़ सेहत में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि पोलियो मुहिम के खिलाफ अफवाहें फैलाने वालों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 22 अप्रैल को इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान पेश आने वाले वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी कायम की है। 14 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने के अहकाम दिए गए हैं। बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर से। शीबा, क्या हक़ाइक़ पता लगा सकी अभी तक सूबाई इंतज़ामिया या ज़िला इंतज़ामिया, और कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी? जी बिल्कुल, इलामे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 22 अप्रैल को पेशावर में पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। 6 रुकनी कमेटी को 14 रोज में रिपोर्ट पेश करने का टास्क दिया गया है। कमेटी में इंतजामिया, पुलिस, महकमा सेहत समेत मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल है। इलामिया के मुताबिक कमेटी 22 अप्रैल की तफसीली सूरत हाल का जायजा लेगी और आवाम में खौफ व हरास पैदा करने और कौमी काज को नुकसान पहुँचाने वालों का तयन करेगी और इसी तरह मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के रोकथाम की हिकमत अमली भी वज़ा करेगी। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा सलीम खान का कहना था कि पोलियो के मामले पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि पेशावर समेत सूबे भर में इंसदादी पोलियो मुहिम जारी है और शहरी इंसदादी पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शीबा हैदर। कराची में 9 माह की नशवा को जिंदगी से मौत की तरफ धकेलने वालों का सुराग लगाया गया है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल की। रिपोर्ट में गलत इंजेक्शन लगाने का जिम्मेदार निजी अस्पताल की मिडवाइफ सोबिया और नर्सिंग असिस्टेंट मोइस को करार दिया गया। अस्पताल पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद करने की सिफारिश की गई है। गैर तरबियत याफ्ता अमले को बरतरफ करने की सिफारिश भी की गई। वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी है। मावन खुसूसी बराए इतलात फिरदौस हाशिकावान कहती हैं कंपनी से इजाफी पैसे वापस लेकर बैतुल माल को दिए जाएंगे। काबीना ने नए LNG मुआहदे करने की मंजूरी भी दी। साबिक दौरे हुकूमत के LNG फ्रॉड को कौम के सामने लाने का फैसला किया गया है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मावन खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिकावान ने बताया कि वज़ीर आज़म की हदायत पर अद्वियात की कीमतों में इजाफा वापस लिया जा रहा है। इसकी तफसील जल्द मावन खुसूसी बराए सेहत अवाम के सामने रखेंगे। ये फैसला हुआ कि वो मुनाफा बैतुल माल फंड जो है फेटल डिजीज़ हमारी जो कैंसर, थैलेसीमिया,
हेपेटाइटिस या ओवरऑल वो बीमारियां जो आम बंदा उसका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, उससे जो पैसे हम रिकवर करेंगे वो उस फंड में जाएंगे ताकि मुस्तहिक और नादार लोगों का उससे इलाज हो। और इस हवाले से अनकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हेल्थ एडवाइज़र मीडिया को ऑन बोर्ड लेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि साबिक हुकूमत के LNG फ्रॉड को कौम के सामने लाया जाएगा। नए माहदे ओपन होंगे। मामला ECC को भेजने का फैसला किया गया है। नए जो निगोशिएशन और कंसल्टेशन के बाद माहदे किए जा रहे हैं उसमें एक तो प्राइस रीजन में लोएस्ट रखी जा रही है और उसके साथ साथ उसको ओपन और ट्रांसपेरेंट तरीके से वो एग्रीमेंट्स होंगे जिसमें किसी की जात, किसी ग्रुप को, किसी इंडिविजुअल को फ़ायदा नहीं होगा, वो पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा और जो रिलीफ मिलेगा वो कंज्यूमर को ट्रांसफ़र होगा। हुकूमत उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा करेगी। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए वज़राए आला को खुसूसी हदायत दी हैं। और रमज़ान के दिनों में एक मसनूई बहरान पैदा किया जाता है और कुछ वो अफराद और ग्रुप जो कार्टल्स बन के ज़हीरा अंदोज़ी करते हैं और अवाम की पहुँच से वो ज़रूरियात अशिया दूर करते हैं, उन पे कड़ी नज़र रखने का फैसला हुआ। वफाकी काबीना ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तश्कील नौ, एपलेट ट्रिब्यूनल के जुडिशल मेंबर की तैनाती, सऊदी डेवलपमेंट फंड के मंसूबों पर टैक्स छूट देने की मंजूरी भी दी। सदर मुमलिकत से रहम की अपील का अमल मजीद आसान बनाने की हिदायत भी की गई है। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ कैसर भट्ट, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में से 100 से 300% इजाफे का नोटिस ले लिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेने के लिए यंग डॉक्टर्स ने चेयरमैन नैब को दरख्वास्त भिजवाई थी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए नैब के तमाम डायरेक्टर जनरल्स को अद्वियात की कीमतों में इजाफे की तहकीकात का फौरी हुक्म दिया है। जाली बैंक अकाउंट्स के बाद जाली सिम अकाउंट्स के सामने आ गया है। CTD ने कराची से 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम का दावा है कि यह गिरोह एक NGO के नाम पर शहरियों के फिंगरप्रिंट्स हासिल करता, फिर उनके नाम पर मोबाइल फ़ोन्स की सिम एक्टिवेट करवा के महंगे दामों फरोख्त कर देता। चाइनीज़ कौंसलेट और बलूचिस्तान में सिराज रईसानी पर हमले में भी ऐसी ही सिम्स इस्तेमाल हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान के ईरान में दिए गए बयान पर मुस्लिम लीग नून का गुज़श्ता रोज़ सख्त मौक़िफ़ सामने आया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर दिफ़ा खुर्रम दस्तगीर ने वज़ीर आज़म से ऐवान में आकर वजाहत देने का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर ने कहा कि वज़ीर आज़म के बयानात पाकिस्तान के लिए जगहसाई का बाइस बन रहे हैं। विफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म फ्रांस और जर्मनी की बात करना चाह रहे थे, उनकी ज़बान फिसल गई और वो जापान कह गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि दूसरे मुल्क में बैठ कर गैर मुल्कियों के सामने अपने मुल्क को रुस्वार बदनाम करने की मिसाल कौमी और सिफारती तारीख में नहीं मिलती। ईरानी क़यादत हमारे बारे में क्या सोचती होगी। नैब लाहौर का कहना है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, उनके साहबजादों सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज के खिलाफ जारी आमदन से ज़्यादा असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में कलीदी पेशरफ्त हुई है। शरीफ फैमिली के लिए मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में 5वें मुलजिम आफ्ताब महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए अदनान मलिक की रिपोर्ट। नैब लाहौर की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुलजिम शाहिद शफीक के इंकशाफात पर मुलजिम आफ्ताब महमूद की गिरफ्तारी अमल में आई। दोनों मुलजमान आपस में कज़न हैं, जबकि बाहमी रजामंदी से करोड़ों रुपए गैर कानूनी तौर पर शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में मुंतकिल करते रहे। नैब लाहौर ने मुलजिम शाहिद शफीक को 2 रोज कबल गिरफ्तार किया था, जिससे जारी तहकीकात में अहम पेशरफ्त और शवाहिद हासिल हुए हैं। नैब लाहौर के मुताबिक मुलजिम आफ्ताब महमूद उस्मान इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बैक वक्त लंदन और बर्मिंघम से ऑपरेट करता रहा, ताहम गैर कानूनी तौर पर हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और दीगर के अकाउंट्स में बोगस TT लगाता रहा। नैब लाहौर के मुताबिक पहले से गिरफ्तार मुलजमान में फजलदाद, कासम कयूम, मोहम्मद मुश्ताक और शाहिद रफीक शामिल हैं। नैब लाहौर की टीमें दौरान तहकीकात अब तक शरीफ फैमिली के खिलाफ कमो बेश 3 अरब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद हासिल कर चुकी हैं। नैब हुकाम के मुताबिक तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाने के लिए गिरफ्तार मुलजिम आफ्ताब महमूद को सुबह एहतसाब अदालत के रूबरू पेश करके 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर दूसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। ताजिरों और सरमाकारों ने रियल स्टेट सेक्टर पर टैक्स कम करने की तजवीज़ दे दी। मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम के रेट्स मजीद कम करने की हिदायत की है।
मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर दूसरा अहम तरीन इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद, डॉक्टर इशरत हुसैन और वज़ीर मुमलिकत हम्माद अज़हर ने शिरकत की। इजलास में चेयरमैन FBR टैक्स एमनेस्टी स्कीम के नज़रसानी शुदा मुसवदे पर उन्होंने ब्रीफिंग दी। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख ने FBR को टैक्स एमनेस्टी स्कीम को मज़ीद सादा बनाने की हिदायत की, जबकि रेट्स भी कम करने की सिफारिश की गई है। FIA बैंकिंग क्राइम सर्कल ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। मुल्ज़िमान ने बेनामी अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए मालियत के अमरीकी डॉलर्स बैरून मुल्क स्मगल किए थे। FIA हुकाम के मुताबिक कराची के रिहायशियों के नाम पर 50 बेनामी अकाउंट्स लाहौर के मुख्तलिफ बैंकों में शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत खोले गए। मुल्ज़िमान ने 15 अरब रुपए मालियत के अमरीकी डॉलर्स कराची से लाहौर और फिर दुबई मुंतकिल किए। ये ट्रांजैक्शन दिसंबर 2016 से जनवरी 2017 के दौरान हुई। FIA हुकाम के मुताबिक इंक्वायरी के लिए कराची से आए 2 ब्रोकर्स अब्दुल कादिर मेमन और तारक महमूद उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया। एक मुल्ज़म नुमान परदेसी कराची की जेल में है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए FIA कराची से राब्ता किया गया है। FIA के मुताबिक 8 मुल्ज़मान को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है, जिनमें आसिफुर रहमान अजीज, बू अली, फरत अली और दीगर शामिल हैं। FIA ने मुल्ज़मान के खिलाफ 5 FIRs लाहौर में दर्ज कर ली हैं। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर तंज के तीर बरसा दिए। एक बयान में कहा कि कितनी शर्मिंदगी की बात है, हमारे वज़ीर आज़म समझते हैं कि जर्मनी और जापान की सरहद आपस में मिलती है। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेलने की बुनियाद पर दाखिला देगी तो ऐसा ही होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर इफ्तिखार दुरानी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब देते हुए कहा कि हादसाती चेयरमैन साहब, इमरान खान ने कहा कि जर्मनी और जापान हमसाए हैं। एक बयान में इफ्तिखार दुरानी ने कहा कि शायद बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म की बात समझ नहीं सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि दोनों मुल्कों के बॉर्डर सनती जोन बनाए गए, आपकी ऑक्सफोर्ड की डिग्री पर जो पैसे लगे वो ज़ाया हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के जापान और जर्मनी की सरहदों वाले बयान ने सोशल मीडिया के साथ आलमी मीडिया को भी मुतवज्जे कर लिया। रूसी मीडिया का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जोग्राफिया की नाकामी ने सोशल मीडिया पर उनका मजाक बना दिया। खलीज अखबार ने लिखा कि इमरान खान जर्मनी और जापान की सरहदों को मिलाकर सहाफ़ियों और नकादों की कड़ी तनकीद में आ गए हैं और वज़ीर आज़म को गैर मुल्की दौरों से पहले ट्यूशन लेने के मशवरे भी मिले। भारतीय मीडिया पर कहा गया कि इमरान खान की जोग्राफिया की गलती ने उनके वफ्द के अरकान को भी परेशान कर दिया, लेकिन इमरान खान ने ऐसी जोग्राफियाई गलती पहली बार नहीं की। वो पहले भी बर आज़म अफ्रीका को उभरता हुआ मुल्क करार दे चुके हैं। बरतानवी सहाफ़ी क्रिस्टीना लैम ने ट्वीट किया कि यह है आपके लिए ऑक्सफोर्ड की तालीम। दीगर खबरें अभी बुलेटिन में शामिल करेंगे। एबटाबाद पुलिस ने 8 माह पहले कत्ल होने वाले गांव बांडी मिरा के नाजिम के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम दीगर संगीन वारदातों में भी पुलिस को मतलूब था। DPO एबटाबाद अब्बास मजीद के मुताबिक मुलजिम साजिद उर्फ खान 8 माह पहले नाजिम जमील अब्बासी को कत्ल करके फ़रार हो गया था, जिसे इतला मिलने पर आज़ाद कश्मीर सरहद पर कोहाला पुल से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम एबटाबाद पुलिस को गुज़श्ता 2 साल से मतलूब था। मुलजिम पर दीगर 3 अफराद के कत्ल, इरादा कत्ल के 2 मुकदमात और पुलिस एहलकारों को जान से मारने की धमकियों जैसे संगीन मुकदमात दर्ज थे। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.